आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शंस पे बातें करेंगे। बेसिकली इसके अंदर हम लोग किस तरीके से अपने डैशबोर्ड के अंदर कोई इमेज को इंसर्ट करना है, टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट करना है, शेप्स वगैरह को कैसे इंसर्ट करना है और बटन्स को कैसे इंसर्ट करना है, वो पूरा डिटेल में सीखने वाले हैं। इसके बाद जब हम कोई बटन या फिर कोई इमेज या कोई टेक्स्ट कुछ भी इंसर्ट करते हैं तो उस इंसर्ट किए हुए एलिमेंट के अंदर आप कौन सा एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, वो सारे एक्शंस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्शन में हम लोग वेब यूआरएल एक्शन लगाएंगे, पेज नेविगेशन मतलब क्लिक करने पर आप किसी दूसरे पेज पर चले जाओगे, एंड बुक मार्क एक्शन हम लोग यूज़ करेंगे, एंड ड्रिल थ्रू यूज़ करने वाले हैं। ड्रिल थ्रू क्या होता है इसके बारे में मैंने डिटेल में लास्ट वीडियो में बताया था, आप लास्ट वीडियो भी देख सकते हो। बट इसमें हम लोग किसी भी इंसर्ट किए हुए एलिमेंट में ड्रिल थ्रू कैसे लगाना है वो सीखेंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये दोनों टॉपिक इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पावर बीआई के अंदर। मैंने ये पावर बीआई ओपन कर लिया है। मैंने कुछ पेजेस क्रिएट किए हैं और उन्हीं पेजेस पर मैं अपने सारी एक्टिविटीज़ को करने वाला हूँ। इस पावर बीआई फाइल को आप खुद भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं इसके फाइल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अपने डैशबोर्ड के अंदर कोई इमेज इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो देखिए इंसर्ट टैब के अंदर हमें जाना होता है एलिमेंट ग्रुप के अंदर। यहाँ पर आपको इमेज नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, मुझे इस पर क्लिक करना है। अब जैसे मैंने 2 इमेज इंटरनेट से डाउनलोड किया था, एक इमेज मैंने इसको डाउनलोड किया था, ये मेरा टाइगर है। तो इस इमेज को हम इस तरीके से साइज़ इसके चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से छोटा और बड़ा जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। बाकी जब हम इस इमेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक फॉर्मेट पैन ऑटोमेटिकली आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इस इमेज पे क्लिक करते हैं। इसके अंदर हम लोग स्टाइल वगैरह लगा सकते हैं, जैसे फिट करेंगे तो ये प्रॉपर फिट हो जाएगा, फिल करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। तो अभी मैं इसको नॉर्मल रख देता हूँ। एक्शन जो है ये हम आगे देखेंगे। जनरल के अंदर हम आते हैं, यहाँ पर हम टाइटल लगा सकते हैं जो हम लोग पिछले लास्ट विजुअल्स में यूज़ कर रहे थे। इफेक्ट वगैरह लगाना, जैसे मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है इसका, तो मैं जैसे ब्लैक बैकग्राउंड कर देता हूँ, तो ब्लैक बैकग्राउंड हो गया। इसके बाद हम बॉर्डर लगा सकते हैं, जैसे मैंने बॉर्डर लगाया एंड बॉर्डर के कलर को मैं ब्लू कर देता हूँ एंड ट्रांसपेरेंसी को राउंडेड कॉर्नर कर रहा हूँ। देखिए ब्लू कलर का आ रहा है, राउंडेड कॉर्नर। वापस से अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पर इफेक्ट के अंदर हम लोग जाएंगे तो एक शैडो का ऑप्शन आता है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। देखिए साइड में एक शैडो जैसा बन के आएगा, थोड़ा अच्छा सा लगता है आपका इमेज। तो इस तरीके से हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। मैं एक इमेज और इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पर इमेज पे मैंने क्लिक किया और ये बेबी काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे ये इमेज, तो इसको मैंने यहाँ से रिसाइज कर लिया। इसमें भी अगर मुझे फॉर्मेटिंग करना है तो मैं यहाँ पे जाके जनरल के अंदर इफेक्ट वगैरह यहाँ से लगा सकता हूँ। तो इसको ऑन करूँगा, ब्लैक कलर मैंने लगा दिया बैकग्राउंड में, ऐसे कर दिया मैंने। ये ट्रांसपेरेंसी को जब आप ट्रांसपेरेंसी को 0% करेंगे एंड बैकग्राउंड को मैं ब्लैक ले लेता हूँ। ओके, बॉर्डर मैंने लगाया, बॉर्डर के को राउंड कर दिया मैंने एंड शैडो मैंने लगा दिया। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो भी कलरिंग वगैरह करना चाहें वो कलर वगैरह लगा सकते हैं। तो ये दोनों इमेज मैंने यहाँ से इंसर्ट किया, इंसर्ट में इमेज ऑप्शन से। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे कोई शेप इंसर्ट करना है, तो शेप में हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे मुझे रेक्टेंगल चाहिए, मैंने रेक्टेंगल को क्लिक किया और इसको रिसाइज वगैरह हम लोग करके कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। और इसमें भी हम लोग सेम टू सेम इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। वो सब हमें यहाँ पर शेप्स के अंदर मिल जाते हैं। जैसे अगर मुझे राउंडेड कॉर्नर करना है तो मैं राउंडेड कॉर्नर कर सकता हूँ, एंड इसके शेप को मैं चेंज भी कर सकता हूँ। बहुत सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं, तो जो भी हमें शेप लगाना है हम यहाँ से लगा सकते हैं। इसके कलर वगैरह को चेंज करना है, जैसे मुझे ऑरेंज कलर करना है या इस कलर को करना है, कोई भी कलर वगैरह हम लोग चूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स जो होता है, टेक्स्ट बॉक्स जब हम क्लिक करते हैं तो हम अपने डैशबोर्ड के अंदर अपना खुद का कोई चीज़ लिख सकते हैं। तो जैसे मुझे लिखना है दिस इज़ एन एग्जाम्पल, ये मैंने लिखा। अब मुझे इसके फॉन्ट को इंक्रीज़ करना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, और ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। हम यहाँ पर इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, इसके साइज़ को चेंज वगैरह कर सकते हैं, एंड फॉन्ट के कलर को हमें चेंज करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि ब्लू कलर हो जाए, इटैलिक कर सकते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, बोल्ड कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, जो भी हम सेटिंग करना चाहें कर सकते हैं। और अगर मुझे इसके बैकग्राउंड को चेंज करना है तो यहाँ पर इफेक्ट के अंदर हम बैकग्राउंड वगैरह भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ, ये वाला। तो ये मेरा जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया। इस तरीके से हम टेक्स्ट वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। और इसको मुझे अगर मूव करना है तो देखिए साइड में आप जब लेके जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक मतलब ये साइड में बॉर्डर पर आपको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप कहीं पर भी इसको मूव कर सकते हैं। इस तरीके से हम टेक्स्ट बॉक्स भी ला सकते हैं। और बटन की अगर हम बात करें, देखिए बटन बहुत सिंपल से, कोई अलग अलग आप बटन यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ब्लैंक बटन लेके आ रहा हूँ और इस बटन को मैं रिसाइज कर देता हूँ,
इसी बटन के अंदर आप चाहो तो कोई चीज़ लिख भी सकते हैं, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया एंड स्टाइल में जाते हैं, टेक्स्ट पे, टेक्स्ट को ऑन किया, मैंने ये लिख दिया बटन। तो इस बटन मतलब हम अपने बटन के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहें। इनके फॉन्ट के कलर को हम चेंज कर सकते हैं एंड बोल्ड कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहो ये बटन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो इंसर्ट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किस तरीके से हमें एक्शन यूज़ करना है। तो जैसे मैं इसी बटन को यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो जैसे ये बटन ऐसा है कि मैं चाहता हूँ इस बटन में मुझे कोई एक वेबसाइट लगानी है। तो जैसे मैं इसके नेम को चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ गूगल, गूगल। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं किस google.com जो वेब पेज है मैं वहाँ पे चला जाऊँ। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं ब्राउज़र में गूगल ओपन करता हूँ। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट ओपन किया, ये गूगल ओपन किया। मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ गूगल को, www.google.com, एंड मैं पावर बीआई के अंदर जाता हूँ। यहाँ पावर बीआई के अंदर इस बटन को मैंने क्लिक किया और एक्शन बटन को मैंने ऑन कर लिया। एंड जब इसको मैं एक्सपेंड करूँगा तो यहाँ पे आता है कौन सा एक्शन आप लगाना चाहते हो। तो जैसे मुझे वेब पेज लगाना है तो वेब यूआरएल पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये मुझसे कहेगा कौन सा वेबसाइट आप ओपन करना चाहते हो, तो उस यूआरएल को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना। एंड जैसे मैं पेस्ट करके बाहर क्लिक करूँगा, बाहर क्लिक किया, अब देखिए जब भी मैं अपने माउस को यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये आता है कंट्रोल प्लस क्लिक हेयर टू फॉलो द लिंक। तो जब मैं कंट्रोल प्रेस करके इस बटन पे क्लिक करूँगा, देखिए मेरा गूगल अपने आप ओपन होगा। मैं इसको देखिए ये मेरा गूगल अपने आप ओपन हो गया। इसको मैं दोबारा से क्लोज कर देता हूँ एंड वापस से मैं इसको ओपन करता हूँ। इस बार मैं एक इमेज कॉपी कर रहा हूँ, जैसे मैंने इस इमेज को कॉपी किया एंड इस पेज के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मुझे गूगल लगाना है, तो इस पर मैंने क्लिक किया, एक्शन को ऑन किया, टाइप के अंदर मैं वेब यूआरएल पे लगाऊँ, क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पर मैंने अपने वेबसाइट को, जो भी वेबसाइट आप ओपन करना चाहते हो वो यहाँ पेस्ट कर दोगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे टाइगर, ये टाइगर जो फोटोज़ आ रहे हैं इसको मुझे लिंक करना है, तो इसके लिंक को मैंने यहाँ से कॉपी किया वेबसाइट को एंड इसके अंदर जाकर एक्शन के अंदर इस वेबसाइट की जगह पे, इस यूआरएल की जगह पे मैंने वो लिंक डाल दिया। तो अब जब भी मैं इस पे कंट्रोल बटन प्रेस करके इस इमेज पे क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा वो जो पेज था, वो वेबसाइट था, वो यहाँ ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप वेब यूआरएल एक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे किस तरीके से पेज नेविगेशन यूज़ करना है। तो जैसे मैं एक 2 बटन क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये एक बटन क्रिएट किया, इसमें मैं लिख देता हूँ स्टाइल के अंदर पेज नंबर 1, एग्जाम्पल के लिए इसको ऑन कर देता हूँ। इनके साइज़ को मैंने इंक्रीज़ किया, बोल्ड लगाया, कलर को चेंज किया, पेज नंबर 1 लिख दिया। इसी तरीके से मैं एक पेज नंबर 2, एक पेज 2 का एक बटन क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। स्टाइल के अंदर जाकर मैं इसके पेज 2 कर देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ, इस बटन पे क्लिक करूँ, तो मैं इस पेज पे पहुँच जाऊँ और जब मैं बटन पेज 2 पे क्लिक करूँ तो मैं इस पेज पे पहुँच जाऊँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इस बटन को मैंने क्लिक किया, एक्शन को मैंने ऑन किया। इस एक्शन के अंदर टाइप में मैं चूज़ करूँगा पेज नेविगेशन। पेज नेविगेशन मतलब इस पावर बीआई फाइल के अंदर वो पेज होना चाहिए और यहाँ पर डेस्टिनेशन में वो सारे पेजेस देंगे, केवल उस पेज को छोड़कर जिसमें बटन है। तो देखिए 3 में बटन मेरा है, तो 3 को छोड़कर बाकी सारे इस पावर बीआई के पेजेस को हम देख पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ पेज नंबर 1 पर हम चले जाएँ, तो इस पेज नंबर 1 को मैंने चूज़ कर लिया और इस पेज नंबर 2 में एक्शन को मैंने ऑन किया एंड यहाँ पर पेज नेविगेशन के अंदर मैं लगा देता हूँ वेब यूआरएल का पेज नंबर 2। अब जब मैं कंट्रोल प्रेस करके इस पे क्लिक करूँगा तो मैं देखिए पेज नंबर 1 पे पहुँच गया। अब यही चीज़ अगर मैं कंट्रोल दबा के इस बटन पे क्लिक करूँगा तो पेज नंबर 2 पे पहुँच गया। तो पेज नेविगेशन से आप अलग-अलग पेजेस पर जा सकते हैं। आप केवल बटन्स पर ही नहीं, आप किसी शेप पर या किसी इमेज पर भी पेज नेविगेशन लगा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, उस इमेज पे जाके एक्शन चूज़ करना है। अब हम बात करते हैं बुकमार्क कैसे यूज़ करना है, एक्शन में कैसे बुकमार्क कैसे यूज़ करना होता है। तो देखिए बुकमार्क पहले होता क्या है, उसके लिए मैं एक छोटा-सा डैशबोर्ड क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने अपने डेटा को इंसर्ट करा लिया यहाँ पर और मैं एक विज़ुअल बना रहा हूँ, जैसे बार चार्ट ले लेता हूँ। ये मैंने एक बार चार्ट लिया, यहाँ पर मैं कैटेगरी एक्स एक्सिस पे ले लेता हूँ, वाई एक्सिस पे मैंने सेल्स लिया एंड रीज़न जो है वो मैंने लीजेंड पे डाल दिया। इसी तरीके से मैं एक पाई चार्ट भी इंसर्ट करा रहा हूँ। इसके अंदर मैंने रीज़न को लीजेंड के अंदर डाला एंड सेल्स को मैंने यहाँ पे डाला और इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ रीज़न को, तो फॉर्मेट योर विजुअल्स के अंदर गया, डेटा लीजेंड को ऑफ कर दिया एंड डिटेल लेवल को मैं ऑल डिटेल लेवल कर देता हूँ इस तरीके से एंड मैं टेक्स्ट भी लिख देता हूँ ऊपर। जैसे मैंने
यहाँ गया पेज नंबर 1। इसी टेक्स्ट को मैंने क्लिक किया, कंट्रोल सी प्रेस किया और एक्शन बुकमार्क में मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। सो ये जो मैंने 2 विजुअल्स क्रिएट किए और एक टेक्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है। तो जैसे हमें बुकमार्क लगाना है तो कैसे लगाओगे आप व्यू टैब पे क्लिक करना, शो पेन्स के अंदर आपको बुकमार्क का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे बुकमार्क यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो देखिए इस तरीके से आपका बुकमार्क का पेन शो होता है। अब जैसे मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ये सारे के सारे मतलब विजुअल्स को और टेक्स्ट बॉक्स को सभी को मैंने इस पेज में रखा हुआ है और ऐड बुकमार्क किया और इस बुकमार्क का नेम चेंज करके मैं लगा देता हूँ शो ऑल विजुअल्स। ये मैंने एक बुकमार्क बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा बुकमार्क बनाऊँ जिसमें ये विजुअल्स और टेक्स्ट बॉक्स सब गायब हो जाए। तो सबसे पहले मैं सिलेक्शन पेन पे क्लिक करूँगा और जितने भी यहाँ पे इस पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स या जितने भी विजुअल्स आपने यूज़ किए हैं वो सारा यहाँ पे शो होगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाता है, जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो ये हाइड हो गया, फिर मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ये शो होगा। तो मैं सबको हाइड कर देता हूँ, ये मैंने हाइड कर दिया। टाइटल बॉक्स को मैं शो करता हूँ, बाकी सबको हाइड कर देता हूँ। जब मैंने इसको हाइड कर दिया और इसके बाद मैंने एक और बुकमार्क बनाया और इस बुकमार्क का नेम मैं रख देता हूँ हाइड ऑल विजुअल्स। ये मैंने दूसरा बुकमार्क बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने दोनों बुकमार्क बना दिया। सिलेक्शन पेन आपको यूज़ करना है हाइड एंड शो करने के लिए और बुकमार्क आपको ऑप्शन यूज़ करना है बुकमार्क लगाने के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसी पेज के अंदर बुकमार्क को यूज़ करना है, एज एन एक्शन यूज़ करना है। तो मैं इसको सबको हाइड कर देता हूँ। मैं इंसर्ट के अंदर जाता हूँ, 2 बटन्स क्रिएट करता हूँ। तो ये एक मैंने बटन यहाँ पे लिया, इस बटन को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, 2 बटन मैंने क्रिएट किया एंड इसी बटन के अंदर मैं जाकर इसका टाइटल लगा देता हूँ सो विजुअल्स एंड इनके फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया, कलर को ब्लैक कर दिया। इसी तरीके से मैं दूसरे में भी यहाँ इस टाइटल लगा देता हूँ हाइड विजुअल्स, इसके फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ किया मैंने एंड ब्लैक कर दिया। सो ये कहीं ना कहीं मैंने 2 बटन क्रिएट किया। अब मुझे इस बटन पे ही ऐसा लगाना है कि जब मैं शो विजुअल्स पे क्लिक करूँ तो सारे के सारे विजुअल्स हों और हाइड विजुअल्स पे क्लिक करूँ तो सारा सारा बुकमार्क जो मैंने लगाया था वो हाइड हो जाए। तो सबसे पहले मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, एक्शन को ऑन करूँगा, इसके बाद टाइप के अंदर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बुकमार्क। तो जो भी मैंने बुकमार्क बनाया था वो यहाँ पे शो होगा। तो जैसे मुझे शो ऑल विजुअल्स लगाना है, शो ऑल विजुअल्स पे मैंने क्लिक कर दिया, हाइड वाले बटन को क्लिक किया, एक्शन बटन को ऑन कर दिया बटन के अंदर एंड इस बार मैं बुकमार्क टाइप चूज़ कर रहा हूँ, बुकमार्क टाइप चूज़ कर रहा हूँ और मैंने इस बार बुकमार्क लगाया हुआ है हाइड ऑल विजुअल्स। अब क्या होगा, जब भी मैं कंट्रोल प्रेस करके कंट्रोल बटन माउस क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे सारे विजुअल्स यहाँ पे शो होंगे। लेकिन जब मैं कंट्रोल प्रेस करके हाइड पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो दूसरा वाला बुकमार्क था हाइड वाला, वो वाला यहाँ पर होने लगेगा। तो शो पे क्लिक करेंगे तो शो होगा, हाइड पे क्लिक करेंगे तो हाइड होगा। सो इस तरीके से आप एक्शन बटन यूज़ कर सकते हो बुकमार्क लगाकर। सो बुकमार्क के लिए मैं दोबारा से ऑप्शन रिपीट कर देता हूँ, व्यू के अंदर शो पेन्स के अंदर आपको बुकमार्क यूज़ करना है और इनको विजुअल्स को हाइड करने के लिए आप सिलेक्शन पेन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ये आई जो बटन है ये शो और हाइड करने के लिए होता है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हाइड हो जाएगा और जब मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो वो शो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किस तरीके से ड्रिल थ्रू यूज़ करना है एक्शन बटन के साथ में। तो ड्रिल थ्रू के लिए आप मेरे लास्ट वीडियो को देखना, उसमें मैंने ड्रिल थ्रू और अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 2 पेजेस क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे पेज 1 एंड पेज 2 एंड इसके अंदर मैं एक विजुअल बना रहा हूँ। जैसे मैं इन्हीं दोनों विजुअल्स को मैं एक नया विजुअल बना रहा हूँ। मैंने एक टेबल यहाँ पे कॉपी किया, इस टेबल को मैंने साइज कर लिया एंड इसके अंदर मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, जैसे कैटेगरी एंड चाहिए मुझे सेल्स एंड मुझे चाहिए प्रॉफिट एंड मुझे चाहिए क्वांटिटी। इस टेबल की साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ वैल्यू के अंदर जाकर एंड कॉलम हेडर से मेरी ऊपर वाली जो हेडिंग है वो इंक्रीज़ होगा एंड ये टोटल से मेरा नीचे वाला जो टोटल आ रहा है सम वो इंक्रीज़ होगा। बाकी मैं स्टाइल को चेंज करके कंडेंस्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। सो ये मैंने एक टेबल क्रिएट किया। इसी टेबल के अंदर मैं 2 बटन भी क्रिएट करूँगा। अब बटन के लिए मैं सिंपली इन्हीं दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर ले, एक को कॉपी किया मैंने कंट्रोल सी से और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसके अंदर एक्शन अभी हम चेंज करेंगे और इसका नेम भी हम चेंज कर देते हैं। स्टाइल के अंदर इसका नेम मैं रख देता हूँ ड्रिल अप।
इसी तरीके से कॉपी कंट्रोल सी करके पेस्ट किया और इसका मैं नाम देता ड्रिल टू पेज 2 और इस पे मैं इसको मैं थोड़ा सा इसके साइज को इंक्रीज करते हैं। ओके, पेज 2 ये हो गया। इस पे क्लिक करके मैं ड्रिल टू पेज 1 सो ये मैं पेज नंबर 1 पे आ गया। सिंपली मैंने एक बटन क्रिएट किया, 2 बटन मैंने यहाँ पे क्रिएट किए। अब जैसे पेज नंबर 1 में मैं चाहता हूँ कैटेगरी का अंदर जो सब कैटेगरी है उनको मैं थोड़ा सा अच्छे से देख पाऊँ, तो मैं एक सिंपली बार चार्ट क्रिएट कर रहा हूँ एंड इसके अंदर मैं जल्दी जल्दी से सब कैटेगरी डाल देता हूँ एक्स एक्सिस पर एंड वाई एक्सिस पे मैं डाल देता हूँ सेल्स की वैल्यू ऐसे एंड रीज़न जो है ये रहा रीज़न, उसको मैं रीजन में डाल देता हूँ। इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज हम लोग कर देते हैं ऐसे। पेज नंबर 2 में भी मैं यही काम करूँगा, मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ एंड मैं इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा पाई चार्ट बन गया है। तो मैंने अभी कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं किया, मैंने बस एक यहाँ पे टेबल क्रिएट किया, उसके अंदर 4 कॉलम्स ले लिए हैं, 2 बटन क्रिएट किया है, उनका नेम मैंने चेंज किया। पेज 1 के अंदर मैंने एक बार चार्ट बनाया हुआ है सब कैटेगरी सेल्स वर्सेस सब कैटेगरी का, एक मैंने पाई चार्ट क्रिएट किया है सब सेल्स वर्सेस सब कैटेगरी का। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ और फिर मैं ड्रिल थ्रू ऑप्शन यूज़ करूँ, तो जैसे पेज नंबर 1 में मुझे ड्रिल थ्रू लगाना है, तो जैसे मैं इस कॉलम को एज एन ड्रिल थ्रू लेके चल रहा हूँ, तो जैसे कैटेगरी पे मैं क्लिक करूँ तो मेरा ड्रिल हो, तो पेज नंबर 1 के अंदर ये जो मेरा विजुअलाइजेशन के अंदर आ रहा है ऐड ड्रिल थ्रू फील्ड हियर, तो मैं कैटेगरी को उठाकर यहाँ पे ड्रैग करूँगा। कैटेगरी को ही आपको यहाँ पे फील्ड को अंदर डालना है। इसी तरीके से पेज नंबर 2 में भी मैं कैटेगरी को यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ। अब जैसे एक ऑप्शन ये है कि ड्रिल करना है, तो आप इस कैटेगरी के अंदर कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करो, राइट क्लिक करो और ड्रिल थ्रू से आप पेज नंबर 1 पर क्लिक करेंगे तो पेज नंबर 1 में पर्टिकुलर फर्नीचर के ही सारे ग्राफ आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर मैंने ऑफिस सप्लाईज पे जाके ड्रिल थ्रू पे क्लिक किया पेज नंबर 2 पे, तो पाई चार्ट के अंदर केवल ऑफिस के ही आइटम दिखाई देंगे आपको। तो ये तो एक ऑप्शन होता है जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, बट हम एक्शन बटन कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। तो मैं इसी बटन पे क्लिक करता हूँ, एक्शन को ऑन किया, यहाँ पे टाइप में मैं ड्रिल थ्रू पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये मुझसे कहेगा कौन से पेज कौन सा आप डेस्टिनेशन चूज़ करो, जैसे मैं पेज नंबर 1 पे क्लिक कर देता हूँ एंड ये जो ड्रिल टू पेज नंबर 2 है इसके भी एक्शन को ऑन करता हूँ, टाइप के अंदर मैं ड्रिल थ्रू चूज़ कर रहा हूँ एंड डेस्टिनेशन में मैं पेज नंबर 2 लगा देता हूँ। तो देखिए ये अभी जो होगा ये बिल्कुल हाइड होगा, इनएक्टिव होता है, आप इस पर क्लिक करोगे कुछ नहीं होगा, भले ही आप कंट्रोल दबा के क्लिक करो। लेकिन मैं जैसे मान लो टेक्नोलॉजी पे क्लिक किया, मैंने कैटेगरी का कोई भी एक ऑप्शन चूज़ किया, कोई भी एक वैल्यू को चूज़ किया, तो दोनों दोनों ऑप्शन मेरा शो होने लगते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। अब जैसे मैंने कंट्रोल दबा के इस वाले बटन पे क्लिक किया, तो आप देखो मैं पेज नंबर 1 पे ड्रिल कर जा रहा हूँ, उनकी कैटेगरी शो हो रही है। अब यही काम अगर मैं फर्नीचर पे क्लिक करूँगा और पेज नंबर 1 पे क्लिक करूँ तो देखिए चेयर, टेबल, बुक केसेस, फर्नीचर्स, ये मेरे सारे के सारे ऑप्शन फर्नीचर के शो हो रहे हैं। अब अगर यही काम मैं टेक्नोलॉजी पे क्लिक कर रहा हूँ एंड कंट्रोल दबा के इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं इस वाले पाई चार्ट के अंदर ड्रिल कर पा रहा हूँ। सो आई होप आपको समझ में आ गया। ड्रिल थ्रू काम क्या करता है, ड्रिल थ्रू करता है कि अगर आपका जो वैल्यू है, जो टेबल है, उसके अंदर कोई हायरार्की है, जैसे कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी आता है, तो आप उसके अंदर जा सकते हो, ड्रिल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं एक्शन बटन को यूज़ करके ड्रिल कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।